आज हम साइंस का क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि इसका वीडियो कल हम नहीं बना पाए थे, तो आज हम इसको बना पाए हैं। तो इसका राइट आंसर सबसे सटीक आंसर देंगे, तो इसको मिला लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105 में करा था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है कोलाबिनिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में करा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है, तो हल्दी जो है क्षार का संकेत बताता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 में था कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा होते हैं तो मृदा के गुणवत्ता सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में करा था फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, तो यह होता है -459.4 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा था कि प्रकाश तरंग किस तरंग यानी किस प्रकार की तरंग है, तो यह अनुदैर्घ्य भी है, अनुप्रस्थ भी है, यानी ऑप्शन नंबर विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा था कि परवल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होता है, तो परवल अम्ल पूछ रहा है, तो 7 से जितना कम जाएगा यानी नीचे जाएगा वह परवल अम्ल होगा और 7 के आसपास रहेगा वह क्षार दुर्बल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा था कि 1 गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट होता है यानी जीबी पूछ रहा था, जीबी पूछ रहा था 1024 MB के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह उदासीकरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा था कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो यह ग्लूकोज का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 114 में है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, तो पीयूष ग्रंथि का शरीर में चीनी का नमक स्तर को नियंत्रित करना, सभी अंगों को वृद्धि का प्रतिपादन करना, पुरुषों में यौन अंगों का विकसित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 115 में था कि मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो पोस्ट मेडुला और सेरिबेलम, यानी ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 117 में था कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश को परिक्षेपण किया गया था, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित है, तो खुली जगह में खड़ा होना, यह भी गलत है, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, यह भी गलत है, खुली छतरी में चलना, यह भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 119 में स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की ऊर्जा क्या होती है, तो यह स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 120 है और लास्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता का, यह बेहद आसान क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया को दान किया जाता है। 57 में करा श्वसन मूल किसमें पाया जाता है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को 10% नियम दिया गया था, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा लिनार्को द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में करा कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो वह केरल में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 को देख लेते हैं, 61 में करा कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा धान का खेत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में करा वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो मंडल में, ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में करा कि कार्मिक पोषी स्तर का विरासत यानी विकसित पदार्थों का सांद्रता वृद्धि होता है, तो वह होता है जैव आवर्धन में, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का निम्नलिखित में कौन सा शुष्क तांबिक अनुक्रम में अगुणी प्रजाति के रूप में पाया जाता है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रभूमि से। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि इटाई रोग किसके कारण होता है, तो इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का निम्नलिखित में कौन सा न्यू सूट संरक्षण का अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में करा है पारिस्थितिक तंत्र में बाह्य आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा किया गया है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ओडम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में करा है कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 में करा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 71 में करा कि IUCN मुख्यालय कहाँ है, 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 72 में करा कि यह एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होता है, तो वह होता है 10%, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन, जो अगला वीडियो में लेकर आएंगे। इतना रहा जीके का क्वेश्चन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।